जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं डिवाइन सोल्स एंड डेविल सोल्स पे। और क्या है पूरी स्टोरी इस पे हम लोग आज शेयर करेंगे। कि एक कमेंट में मैंने रिसीव किया था जिसमें मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं बताऊंगी डेविल सोल्स कौन होती हैं और डिवाइन सोल्स कौन होती हैं। तो एक किसी ने कमेंट किया था चैनल पे कि मैम डेविल सोल्स कोई भी नहीं होती। मैंने बोला था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, पर उन्होंने पहले ही जज कर लिया कि डेविल सोल्स कोई नहीं होती हैं। तो माता रानी बाबा शिव को सौंपते हुए इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट है इसका और इस पर क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए पहले इसका चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, जो आप लोगों को ये बताएंगे कि डिवाइन सोल्स एंड डेविल सोल्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोग को बता रखा है कि डिवाइन सोल्स तो सतयुग की आत्माएं होती हैं, द्वापर युग की आत्माएं होती हैं, सॉरी त्रेता युग की आत्माएं होती हैं, द्वापर युग की नहीं, त्रेता युग की आत्माएं होती हैं। तो वो जब धरती पर आती हैं तो किसी मकसद से आती हैं, धरती पे अपने आत्मा का विकास भी करती हैं और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कार्य भी वो करती हैं। ठीक है, तो ये होता है मेन, जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया ये चीज़ प्रॉपर। तो देखिए क्या होता है कि डिवाइन क्यों कहते हैं, डिवाइन ईश्वर का मतलब क्या होता है, डिवाइन होता है ना, डिवाइन किसको, ईश्वर को ही कहते हैं। डिवाइन मतलब होता है पवित्र, दिव्य, जिसमें सभी परमात्मा की सभी शक्तियाँ हों। ठीक है, और जो मतलब जिसने अपने हर विकार पे विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, तो अगर जैसे डिवाइन सोल्स धरती पर आए, अगर उन्हें अपने हर विकार पे विजय प्राप्त कर ली हो तो वो डिवाइन सोल्स कहलाएंगी। तो ये धरती पर आती है, उनको जर्नी दे दी जाती है ताकि वो अपने आत्मा का विकास करें और पूरी तरह से प्योर हो जाएं। पर उन डिवाइन सोल्स का क्या, जो धरती पर आई उनको जर्नी दी गई और वो इस प्रोसेस में लग गई कि इनर वर्क कर लें, हीलिंग कर लें और अपनी सोल को प्योर कर लें, जो 3D की लेयर चढ़ी थी उसको हटा लें। ठीक है, वो हो गई डिवाइन सोल्स। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर भले ही उन्होंने 3D लेयर चढ़ा ली थी, भले ही उन्होंने डस्ट चढ़ा ली थी, भले उन्होंने कुछ भी चढ़ा लिया था, पर उनको ये रियलाइजेशन तो है कि उन्हें प्योर होना है, उन्हें ये रियलाइजेशन तो है कि उन्हें करेक्ट करने की ज़रूरत है, उन्हें रियलाइजेशन तो है कि ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या होती है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, उन्हें ये पता तो है। और वो उनके अंदर जो भी इश्यूज़ थे, जो भी ब्लॉकेजेस थे या जो भी शैडो साइड्स थे, वो एटलीस्ट ये तो चाहते हैं कि वो उस चीज़ पे विजय प्राप्त करें या उसको कम करें या उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, तो उनको कहा जाता है डिवाइन सोल्स, जिनमें कितने भी इश्यूज़ आ गए, वो जितनी भी मैली हो गई, लेकिन उनके अंदर ये इच्छा शक्ति होती है कि उन्हें उनको क्या करना है, हटाना है, उनको उन्हें फिनिश करना है। ठीक है, जैसे कि ईश्वर कहते हैं कि अच्छाई है तो बुराई भी है, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। अगर डिवाइन सोल्स है तो डेविल सोल्स भी हैं। ठीक है, अब डेविल सोल्स कौन होती है, डेविल सोल्स वो होती हैं जो अपने आप को करेक्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, जो अपने आप में कोई कमी नहीं देखती, जिनको नहीं लगता कि उनमें कोई भी सुधार की ज़रूरत है, उन्हें लगता है दे आर ऑलवेज परफेक्ट, दे आर ऑलवेज राइट। ठीक है, जिनको ये चीज़ लगती है वो डेविल सोल्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें कभी अपने आप में कमी नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि वो उनका पार्ट ही ऐसा होता है कह लीजिए। ठीक है, तो वो डिवाइन सोल्स होती हैं, डेविल सोल्स होती हैं, जो अपने आप को करेक्ट नहीं करना चाहती, जो अपने आप में कमी नहीं देखती, जो दूसरों के दुख की रीज़न बनती रहती पर कभी रियलाइज़ नहीं कर पाती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनमें रिकवरी के जो रियलाइजेशंस होना चाहिए वो उनमें नहीं होते हैं। उनमें ये नहीं होता है कि मुझे ईश्वर मतलब ईश्वर के पास आने के लिए मुझे अपने में सुधार करने की आवश्यकता है। आपने बहुत लोगों को ऐसे देखा होगा जो बहुत मंदिर जाते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में झाँकें, जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो कितने गलत कार्य में लिप्त रहते हैं या गलत कार्यों को करते हैं या दूसरों को हर्ट करते हैं, अपनी वाइफ को, बच्चों को, सोसाइटी को, मेजॉरिटी को, पेरेंट्स को कितना हर्ट करते हैं। तो आपके मुंह से भी ये निकलता है कि कितना पूजा करते हैं, कितने आध्यात्मिक है, कितना मंदिर जाते हैं, कितना सब कुछ है, फिर ये इस तरीके के कैसे हैं, क्योंकि उनको कोई रियलाइजेशन है, क्योंकि उनको भक्ति तो दी है ईश्वर ने पर ज्ञान नहीं दिया। ठीक है, भक्ति से ऊपर होता है ज्ञान। भक्ति कहते हैं ना कि भक्ति से ऊपर होता है ज्ञान। तो अगर जब ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति भक्ति जब आप बहुत भक्ति कर लेते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि डिवाइन सोल्स वो होती हैं जो प्योर होती हैं, प्योर होने के रास्ते पर होती हैं। ठीक है, एटलीस्ट प्योर होना चाहती हैं। ठीक है,
प्योर होना चाहती हैं, तो वो कौन होती हैं? वो डिवाइन सोल्स होती हैं, ठीक है। डेविल सोल्स जो अपने में कोई करेक्शन नहीं करना चाहती, और ऐसा नहीं है कि ईश्वर उन्हें मार्ग नहीं दिखाते, पर वो उस मार्ग को भी कैच नहीं कर पाती हैं, उस मार्ग पे भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं, ठीक है। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। कहते हैं कि ड्रामा में सब कुछ नूंद है और सब ड्रामा के अकॉर्डिंग है। मतलब ड्रामा क्या, एक ड्रामा जो लॉर्ड शिवा ने लिख रखा है, लॉर्ड शिवा ने जो मतलब लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसा ऐसे हर सोल की अपनी जीवन यात्रा होगी, तो वो ऑलरेडी रिटर्न होता है, तो उसी तरीके से वो उनकी जर्नी आगे बढ़ती है, ठीक है। आई होप आप लोग जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है जो उसको कैच कर पा रहे होंगे। तो वो पॉइंट यही है कि ना, वो आपने देखा था ना कि राम जी थे और रावण थे, तो रावण क्या था? रावण कितना बड़ा प्रकांड पंडित था, कितना शंकर जी का कितना बड़ा भक्त था, कितनी सेवा, कितनी पूजा करता था। उसको वरदान मिले थे, उसने शिव जी से बहुत सारे वरदान लिए थे। तो क्यों मिल गए थे? क्योंकि उसने भक्ति बहुत की थी, ठीक है, बहुत भक्ति की थी। पर उसने क्या कर दिया था? उसकी वृत्ति कैसी थी, उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, उसके संस्कार कैसे थे? उसने सीता जी का अपहरण कर लिया। भले ही उसने अपने अच्छे के लिए किया, लेकिन उसने किया तो गलत कार्य ही था, ठीक है। तो वो क्या था? प्रकांड पंडित था, पर ज्ञानी नहीं था। उसको ज्ञानी कहा जाता, पर ज्ञान वो होता है जो कभी कोई गलती करने से परे रहता है, या गलती कर दी तो उसके लिए क्षमा मांग लेता है, पर उसने गलत मार्ग पे जाके जो है गलत तरीके से जो है अपने आप को मुक्त करना चाहे, या अपने आप को ईश्वर के हाथों जो है मृत्यु प्राप्त करके अपने आप को मुक्ति चाहिए। तो वो क्या था? उसको राक्षस कहते हैं, उसको राक्षस में गिना जाता है। हर दशहरे पे उसको जलाया जाता है, ठीक है। तो क्यों किया जाता है ऐसा? इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसके जो पूजा पाठ था, भक्ति थी, वो तो थी, पर उसमें ज्ञान की कमी थी, ठीक है। और ज्ञान होता है हर कार्य को ईश्वर के अनुकूल करना, ईश्वर के अनुसार करना, ठीक है। और एटलीस्ट उस दिशा में प्रयास करना। सफलता तो ईश्वर एक दिन अवश्य दे देते हैं, अगर आप उस रास्ते पे चलने के लिए सोच लेते हैं कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे अपने आप को प्योर करना है, मुझे अपने आप को अच्छा बनाना है, ठीक है। तो ये होते हैं डिवाइन सोल्स। तो अब जैसे रावण था, तो क्या आपने रावण को देखा था? उसको देखो रामायण में दिखाया जाता है, तो क्या उसे भूत जैसा दिखाया जाता है या राक्षस जैसा दिखाया जाता है? उसको भी आम इंसान की तरह दिखाते हैं, और उसकी श्रेणी राक्षस में रखी है। क्यों? उसकी प्रवृत्ति की वजह से, उसकी वृत्ति की वजह से उसको डेविल बोला गया, ठीक है, उसको मॉन्स्टर बोला गया। लेकिन वो राक्षस जैसा नहीं दिखता था, वो कोई राक्षस नहीं था। उसको कैसा पोर्ट्रेट किया जाता है रामायण में, आप लोग सीरियल में देखे होंगे। तो सेम इतना ही डिफरेंस होता है कि हर एक सोल प्योर होके आती है, पर लेयर्स चढ़ाती जाती है, चढ़ाती जाती है, चढ़ाती जाती है, ठीक है। और जो डिवाइन सोल्स होती हैं, वो डिवाइन सोल्स होते हैं। डिवाइन सोल्स मीन्स देवी देवता, जो कभी देवी देवता थे सतयुग में और त्रेता युग में, ठीक है, उनके कुल में पैदा थे, उनको डिवाइन सोल्स कहा जाता है। डेविल सोल्स, अब देखिए राक्षस का कुल कैसा था? वो भी तो राक्षस का कुल, मतलब जो भी था कुल था उनका, जैसा भी था, तो वो उस कुल के थे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग होते हैं। जैसे पॉजिटिविटी कहते हैं ना, निगेटिविटी नहीं होती, पर निगेटिविटी भी एग्जिस्ट करती है, पॉजिटिविटी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये ट्रुथ है। तो डेविल सोल्स भी होते हैं, डिवाइन सोल्स भी होते हैं। डेविल सोल्स डिवाइन सोल्स के रास्ते को ब्लॉक करने का कार्य करते हैं, उनको ऐसा पार्ट दिया जाता है ताकि वो उनको जर्नी में रोक पाए, और इसका रीज़न कहीं ना कहीं डिवाइन सोल्स होते हैं। डिवाइन सोल्स इसलिए होते हैं क्योंकि डिवाइन सोल्स ने कभी किसी पास्ट बर्थ में जाने अनजाने में उनके साथ कुछ गलत कर दिया था, जाने अनजाने में उनको हर्ट कर दिया था, जाने अनजाने में उनका दिल दुखा दिया था, जिसका बदला लेने के लिए, जिसका कर्म बैलेंस करने के लिए वो इस जर्नी में आते हैं। आपको डिवाइन सोल्स को डेविल सोल्स दिए जाते हैं जो उनकी जर्नी को ब्लॉक करने का काम करते थे, ठीक है। जैसे कि आपको बोला जाता है कि आपकी लाइफ में फॉल्स पार्टनर आया था, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी डेविल सोल थी जिसने आपको ट्रैप करके रखा था। आई होप आपने मुझे वीडियो के टाइम पे ऐसा बोलते हुए सुना होगा, और आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने क्या मैंने किस टॉपिक पे एग्जैक्टली बात करी है उसमें, ठीक है। तो डेविल सोल्स होती हैं जो डिवाइन सोल्स को ट्रैप करने का कार्य करती थी, और ये डिवाइन सोल्स के कर्मा की वजह से ही होता था, क्योंकि डिवाइन सोल्स ने उनके साथ अपना कर्मा इंटेंगल कर दिया था, जिसकी बैलेंसिंग के लिए डिवाइन सोल्स की लाइफ में डेविल सोल्स दे दिए जाते थे, जो उनकी जर्नी को ब्लॉक कर देते थे, और उनको उनके डिवाइन पार्टनर के साथ यूनियन में प्रॉब्लम देते थे, उनकी डिवाइन जर्नी को, उनके धरती पर आने के लक्ष्य को इस जन्म में पूर्ण करने में प्रॉब्लम और बाधा क्रिएट करते थे, ऑब्स्टिकल क्रिएट करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से डेविल सोल्स होते हैं। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और डिवाइन सोल्स इतना पेन सहते हैं, पर फिर भी प्योर होना चाहते हैं, फिर भी अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, फिर भी डिवाइन के अकॉर्डिंग होना चाहते हैं, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होना चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि उनमें डिविनिटी है, कहीं ना कहीं डिविनिटी है, ठीक है। वो अपनी द्वारा किए पास्ट कर्मास को एक्सेप्ट करते हैं, उनको चेंज करना चाहते हैं, उनको क्लियर करके ईश्वर के मार्ग पे चलना चाहते हैं, ईश्वर जैसा बनना चाहते हैं, ईश्वर ने जो उनके लिए सोचा है उस राह पे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये अंतर होता है डिवाइन सोल्स में एंड डेविल सोल्स में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। माता रानी बाबा शिव ने आपको जिस भी तरीके से समझाया, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को अब एंड कर लेते हैं और एंड कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल पाएँ। आज की हेल्प अगर आपको समझ आई हो, आप समझ पाए हो, और आप अगर डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, आप अगर चाहेंगे तो, अगर आप नॉलेज और ज्ञान के माध्यम से अगर चाहेंगे शिव बाबा से कनेक्ट करेंगे, तो आप जान पाएंगे कौन डेविल सोल से कौन डिवाइन सोल है, और किसने आपकी जर्नी को ब्लॉक करके रखा था, और किस तरह से आप अपने डिवाइन पार्टनर की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे डिवाइन सोल्स को फैमिली दी जाती थी, कार्मिक पार्टनर्स दिए जाते थे, तो उनको डेविल सोल्स ही बोला जाता था। इसका मतलब ये नहीं वो डेविल हो गए थे, वो डेविल इसलिए क्योंकि उन्होंने वो उस तरीके के कार्य करके डिवाइन सोल्स की लाइफ को रोकते थे, ब्लॉक करते थे, जैसे कि रावण ने श्री राम जी की जर्नी को ब्लॉक करने का कोशिश की थी, और उसी तरीके से उनको डेविल सोल, रावण को डेविल सोल कह दिया गया था। इसी तरीके से आप लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों।